देखिए मित्रों, कुछ उदाहरण लिखे मैंने यहाँ पर। चरतो संधि जैसे तद प्लस फलम, यहाँ पर देखिए तद प्लस फलम। अब हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहली बात है कि हमने जो नियम याद करे थे, ध्यान कीजिएगा, 1 2 3 4 के बाद में क्या हो, 1 2 स ये हो, तो क्या होगा, ये जो है आपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है, यही चरतो संधि थी। चरत तो मतलब च है, पहला अक्षर है, इसलिए पहले में बदलेंगे। तो तद प्लस फलम, फै कौन सा है, फै दूसरे नंबर का है, तो दूसरे नंबर का है, इसलिए दै क्या बदलेगा, दूसरे नंबर का है, इसलिए दै से बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो दै का पहला क्या है, तय, तो तय और दै ये हलंत है, तो तय भी हलंत हो जाएगा, तत्, और आगे फलम, तो क्या बनेगा, तत्फलम। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए उद प्लस पन्नय, ऐसे ही देखिए पै पहला अक्षर है वर्ण का, इसलिए दै भी पहले में बदल जाएगा, तो उत्तय, आगे पन्नय। इधर देखिए कुकुब प्लस प्रांतय, प्रांतय में पहला वर्ण है, और इधर भय जो है, ये भय चौथा है, लेकिन ये अपने ही वर्ग के पहले में बदलेगा। तो भय किसका पहला है, भय का पहला वर्ण क्या होगा, पै, भय है ना, तो ये कु पै, और आगे प्रांतय, कुकुप प्रांतय। ठीक है, आगे देखिए दिक प्लस गजय, यहां देखिए दिक प्लस गजय, ये संधि देखिए, यहां पर गै कौन सा वर्ण आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, 1 2 से। इसके अलावा कोई सा भी वर्ण हो तो ये वर्ण किसमें बदलेंगे, तीसरे में बदलेंगे। ये दशत्व संधि का नियम हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये हो तो पहले में बदलेंगे, इनके अलावा कोई सा भी हो तो तीसरे में बदलेंगे। तो यहां पर देखिएगा गै तीसरा वर्ण है, इसलिए गै कै किसमें बदलेगा, तीसरे में। तो कै का तीसरा कै खे गै, तो क्या हो जाएगा, गै, और आगे गजय, दिग्गजय। इधर देखिए जगत प्लस ई से, ई इन दोनों इन सभी वर्णों में से नहीं है, इसलिए ई का क्या हो जाएगा, वो तय का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण दै, तो जय गय दै में ई जुड़ेगा, दी और से जगदीश। इधर लय भय लब प्लस धय, यहाँ पर चौथा वर्ण है, और इधर भय ये भी चौथा वर्ण है, तो इनमें से नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण, भय का तीसरा बै, और आगे धय लब्धय। इसे इधर देखिए हमारी अनुस्वार संधि हमने क्या पढ़ी थी, यदि मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, मो अनुस्वार सूत्र से होता है, तो मैं के बाद में व्यंजन आ गया तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा सीधा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हरिम, और आगे वंदे, और इधर देखिए रामम भज। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएंगे। ये तो हो गया संधि बनाना, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आसानी से संधि जो है पद है वो बना दोगे। लेकिन संधि विच्छेद कैसे करोगे उसको देखिएगा। ठीक है, संधि विच्छेद करने के लिए देखिए, जैसे मान लो आपके परीक्षा में आ जाता है तत्फलम, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक है, अब संधि विच्छेद जो करेंगे तो ध्यान रखना, संधि विच्छेद संधि क्या है, संधि परिवर्तन का नाम ही संधि है, परिवर्तन तो होना चाहिए, सेम टू एज इट इज सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती, परिवर्तन है तो ही संधि है। ठीक है, तत्फलम, अब आप इसको परिवर्तन करोगे, मान लो उसको खोलोगे तो कहां से खोल सकते हो, किसी भी शब्द को आप 2-3 बार मन में उच्चारण करके देखिएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा शब्द टूट कहां से रहा है। तत्फलम, तो आपको लग रहा है तत्फलम, तत् प्लस फलम, तत् प्लस फलम। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यहीं से टूट रहा है ये तत्फलम। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि ये तय जो है तत्फलम, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है, फलम तो अपने आप में पूरा एक शब्द है, परिवर्तन कहां हुआ है, तय का परिवर्तन हुआ है। तय कौन सा अक्षर है, आपको ध्यान देना, तय कौन सा अक्षर है, तय पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है, और पहला वर्ण हुआ है, यानी यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण हुआ है, तो ये पहले वर्ण वाली संधि कौन सी है, चरत्व संधि। ठीक है, तो चरत्व संधि वाला रूल आपको काम करना है कि यार पहला वर्ण हुआ है, इसका मतलब चरत्व संधि है। ठीक है, अब इसको खोलोगे कैसे, ये तय है, ये पहला वर्ण हुआ है तो किसके स्थान पर हुआ होगा। ठीक है, तो ये तय जो है ये अपने ही वर्ग का पहला हुआ है, तो हो सकता है कि अपने वर्ग में से किसी के स्थान पर हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो तय वर्ग में तय, थ, द, ध, न ये होते हैं। ठीक है, तो चरत्व में तय, थ, द, ध ये 4 वर्ण है आगे के। तो अब देखिएगा तय तो ये पहले से है, तत् प्लस फलम तो ये तो नहीं है। आगे हम दूसरी बात करते हैं, द तद प्लस फलम, हाँ द का पहला वर्ण हो सकता है। आगे देखिए तय थ द थ, अगर हम थ लगाते हैं तो तथ कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुल ध्यान रखना है कि एक सही मतलब हमेशा संधि सार्थक शब्दों के मध्य होती है। यहाँ पर देखिएगा तय जो है ये पहला वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर चरत्व संधि है, और ये तय किसके स्थान पर हुआ होगा, द के स्थान पर हुआ है, तो तद प्लस फलम। ठीक है, इस तरह से संधि हुई है क्या, चरत्व संधि। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्पन्न है, यहाँ पर भी तय है, ये पहला वर्ण है,
ठीक है। और यहीं से आपको इस तय का क्या करना है, दय, तो उद प्लस पन्ने, उत्पन्ने, ठीक है। कुकुप प्लस प्रांतः, यहाँ पर देखिए पै, पै है, पै भी पहला वर्ण है, तो यहाँ से आपको पकड़ना है कुकुप प्रांतः, अपने आप पता लग जाएगा। जब आप इसको 2-3 बार में बोलोगे ना, तो अपने आप ही इसका आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ कुकुप प्रांतः, कुकुप प्रांतः, तो यहाँ आपको लगा कुकुप प्रांतः, कुकुप प्रांतः, तो कुकुप पै जो है, ये पै किसके स्थान पर आया है, तो अब आपको ध्यान आ जाएगा जो आपने पढ़ा है। अगर तो कुकुभ प्लस प्रांतः, कुकुभ कोई शब्द नहीं होता है, और कुकुद कोई शब्द नहीं होता है, तो इस तरह से आप पै वर्ग में से कोई वर्ण लगाओगे तो क्या लगाओगे, कुकुभ, कुकुभ प्लस प्रांतः, ठीक है। इधर देखिए दिग्गज, दिग्गज में गए, दिग्गज, आप इसको संधि विच्छेद करोगे दिग्गज, 2-3 बार मन में बोलो दिग्गज, दिग्गज, तो यहाँ पर गए, यहाँ से बोला दिग्गज, तो ये गए जो है वो गए तीसरा वर्ण है, गए कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो इसका मतलब जसत्व संधि है, यहीं से आपको पकड़ना है। विच्छेद करोगे तो आपको पता है कि इसी वर्ग का कोई ना कोई वर्ण होगा, तो क्या सही शुद्ध होगा, दिक प्लस गज। ऐसे यहाँ पर देखिए जगदीश, जगदीश, तो यहाँ पर कैसे तोड़ोगे, जगदीश या जगदीश, यहाँ पर देखिए आपको लग रहा है कि कौन सा वर्ड हो सकता है, तो यहाँ पर देखो दय, दय जो है ये तीसरा वर्ण है, जगदीश, दय तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण, इसका मतलब ये बदला है, किसके स्थान पर बदला होगा, इसी वर्ग, इसके ही वर्ग में बदला होगा, तो कौन सा इसका वर्ग का है, तय, जगत, जगत हो जाएगा, जगत अलग करेंगे, फिर ईश बचा है, जगत ईश, जगतीश, ठीक है, जगत ईश, जगदीश। यहाँ लब्धय, लब्धय, यहाँ पर बै आया है, पै बै, तीसरा वर्ण है, तो ये जो बै है वो किसके स्थान पर आया होगा, ठीक है। तो अब आप एक एक वर्ण लगा दो, लब, लब कोई वर्ण नहीं होता है, फिर आप लब, लब है ना, लब कोई, लब तो है ही पहले से ही, तो आप फिर क्या करोगे, लभ, लभ करोगे, तो देखिए लभ, लब वर्ण सही है, लब प्लस धय, लब्धय, इस तरह से आप करोगे तो आसानी से पकड़ना जाएगा। अनुस्वार संधि तो आप अपने आप में ही अनुस्वार दिखाती है, हरिम प्लस वंदे, अनुस्वार के बाद में व्यंजन वर्ण दिखे तो अनुस्वार संधि है। विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस अनुस्वार के स्थान पर मैं लगा दो और विच्छेद कर दो, हरिम, तो अनुस्वार के स्थान पर मैं लगा दो, हरिम फिर वंदे, हरिम प्लस वंदे, रामम प्लस भज। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा, संधि बनाना मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। अगली दोनों संधियों के बारे में हम बात करते हैं अभी। देखिए मित्रों, अगली संधि है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि क्या कहती है कि स्तो सचुना सचु, और मैंने इसके लिए बताया था आपको कि स और तय वर्ग के साथ स और चय वर्ग का योग हो, तो ये जो स है ये स में, और तय वर्ग जो है ये चय वर्ग में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए सत प्लस चित, तो यहाँ पर चय जो है चय वर्ग बाद में है, ठीक है, ये चय वर्ग बाद में है, तो ये क्या बदलेगा, हमेशा मैंने कहा था स और तय वर्ग ही बदलेगा। तो यहाँ पर जो तय है ये तय से बदलेगा चय में, तो देखो तय वर्ग का चय वर्ग बदलेंगे, तय पहला वर्ण है तो उसका भी चय वर्ग का भी पहला ही होगा, तो चय वर्ग का पहला क्या है, चय, तो स और तय का चय, और आगे चित है तो लिखा देंगे सचित, ठीक है। सद प्लस जने, तो यहाँ पर भी देखिए जय आ गया, जय चय वर्ग का ही है, चय छय जय तीसरा वर्ण है, तो ये जो दय है ये भी किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, ये चय वर्ग में बदल जाएगा, तो दय को तय थ दय, तीसरा वर्ण है, तीसरा है तो ये तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो क्या बनेगा, चय छय जय, ठीक है, तीसरा वर्ण चय वर्ग क्या होगा, चय छय जय, तो ये जय में बदलेगा, तो स जय, और आगे जन है, सज्जन है। उद प्लस ज्वलय, तो यहाँ पर जो चय वर्ग आ गया, इसलिए दय जो है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण अपने वर्ग के चय वर्ग में बदलेगा, देखो अपने वर्ग नहीं सॉरी चय वर्ग में बदल जाएगा, तो दय है, तय थ दय तीसरा वर्ण है, तो चय वर्ग का तीसरा, तो चय छय जय, तो क्या हो जाएगा, उज्जय, और आगे ज्वलय बनेगा उज्ज्वलय। देखो इसका विच्छेद करना बड़ा आसान सा है, देखो सचित, जब आपको एक ही वर्ग के दो आधे आधे वर्ण दिखे तो समझना कि वहां पर जो है सचित्व या सटुत्व संधि है, ठीक है। अगर अब चय वर्ग स और चय वर्ग से संबंधित दिखे तो सचित्व संधि है, और स और टय वर्ग से संबंधित दिखे तो सटुत्व संधि, ये भेद कर लेना। जैसे यहाँ पर देखिए डबल चय, ठीक है, डबल जय, डबल जय, तो इस तरह से एक ही वर्ग के आपको दो वर्ण दिख रहे हैं, यानी चय वर्ग चाहे तो चय वर्ग के हों या टय वर्ग के, तो सचित्व, चय वर्ग के हैं तो सचित्व, टय वर्ग के हैं तो सटुत्व संधि होगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चय वर्ग के हैं तो सच प्लस चित्त, यहाँ देखिए सचित, सचित है तो इसको जो विच्छेद करेंगे इसे करेंगे, ठीक है। तो ये तो चित्त तो आपको पता है चित्त बाद में है, तो लेकिन चय जो है वो चय के स्थान पर क्या आएगा, ये बस परिवर्तन यही तो करना है, यही तोड़ना है हमको। तो ये जो सचित बोल के देखिए, सचित अपने आप लग जाएगा, सचित, सत चित, तो सत प्लस चित ये हो जाएगा। सज्जन,
सज्जन, तो इसको आप बोल के देखिए तो 3 बार अपने आप पता लग जाएगा कहाँ विच्छेद हो रहा है। सज्जन, सज्जन, तो सद प्लस जन, ठीक है। तो ये जय है जो है ये तीसरा वर्ण हुआ है, तो किसका हुआ है, दय का, तो सद प्लस जन। उज्ज्वल, तो उद प्लस ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। अगली संधि हमारी सटुत्व संधि है। सटुत्व में स और ट वर्ग होता है, सेम सिचुएशन है, बस फर्क यह है कि इसके स्थान पर क्या आ जाता है, स और ट वर्ग आ जाता है, ठीक है। और स और ट वर्ग हो तो ध्यान रखना कि ये जो स है इसका ये मूर्धन्य से हो जाता है, ट वर्ग का ट वर्ग हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए कृष प्लस नय, अब मैंने कहा था किधर भी हो सकता है, तो यहाँ देखिए कृष, कृष के बाद में नय है, तो यहाँ पर मेनली बात यह है कि क्या बदलेगा, ट वर्ग बदलेगा। तो ट वर्ग का जो नय है ये किस में बदल जाएगा, ट वर्ग में बदलेगा। तो ये 5वां वर्ण है तो ट वर्ग का भी 5वां होगा, तो कृष और नय का ट वर्ग का 5वां वर्ण नय, तो बनेगा क्या, कृष्णय। इधर देखिए रास प्लस त्रय, तो यहाँ पर त्रय में त र आधा त है, ठीक है, तो त किस में बदलेगा, ट में, तो क्या बन जाएगा, रा से और ये हो जाएगा ट्रय, राष्ट्रय। इधर देखिए इस तय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस और तय का तय, तो बनेगा इष्टय। यहाँ रामस प्लस षष्ठी, अब देखो पहले इधर आ गया है तो हमेशा बदलेंगे यही, तो से किस में बदल जाएगा, इस से में, मूर्धन्य से में, तो रा में और इस मूर्धन्य से और षष्ठ है, ठीक है। कुल मिलाकर के मित्रों बहुत आसान सा काम है, आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ, ये कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब देखिए मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में सारी संधियों को, जिससे कि आपके दिमाग में सारी संधियां बैठ जाएं। देखिए देखिएगा 1 मिनट का काम है। इधर देखिए सबसे पहले देखो, यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और इसके बाद में 1 2 से ये वर्ण हैं, तो ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदलेंगे, किसमें, चरत्व संधि में, ठीक है। इनके अलावा 1 2 3 4 इसके अलावा शेष वर्ण हैं, ठीक है, शेष वर्ण मतलब 1 2 से को छोड़कर के शेष वर्ण है, तो ये तीसरे वर्ण में बदलेंगे, किसमें, जसत्व संधि में, ठीक है। अगर मैं के बाद में क्या हो, कोई भी हल वर्ण हो यानी कोई व्यंजन हो, तो मैं अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदलेगा, किसमें, अनुस्वार संधि में। क्लियर, तीनों संधियां। अब देखिए यदि इधर देखिएगा स और त वर्ग के साथ स और च वर्ग का मेल हो, तो ये स तालव्य स में, त वर्ग जो है वो च वर्ग में बदल जाएगा, किसमें, सचुत्व संधि में, ठीक है। और ऐसे ही ये स और त वर्ग के साथ स मूर्धन्य स और ट वर्ग का योग हो, तो ये स जो है ये मूर्धन्य स में और त वर्ग जो है वो ट वर्ग में बदल जाता है, किस में बदलेगा, सटुत्व संधि में। तो इस प्रकार से ये सभी संधियां आपको ध्यान रखनी हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पांचों की पांचों व्यंजन संधियां आसानी से क्लियर हो गई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप की अगर डिमांड रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो विसर्ग संधि पर लेकर आऊंगा, जिसमें बहुत आसानी से आपको बताऊंगा कि विसर्ग संधि किस प्रकार से होती है। तो चलिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।